मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोरिया के गोरियो नाम के एक राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया होता है। इसलिए गोरियो साम्राज्य का सेनापति ये सोचकर कि राज्य का सोना दुष्य होते हैं ताकि ये समुद्र में ही मर जाएं। इस ग्रुप के लीडर का नाम जून होता है। ये सभी जीने की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी कहानी खत्म हो गई। तभी वहाँ पायरेट्स का एक शिप आता है। उस शिप की कैप्टन का नाम एलिस होता है। जून तो एलिस की खूबसूरती देखकर खो जाता है। यहाँ से सीन 3 महीने आगे शिफ्ट होता है। अब पता चलता है कि एलिस जून और उसके साथियों को अपने शिप में ही रखे हुए हैं। इसी शिप में हमें शंग नाम का एक आदमी भी दिखता है। शंग इस शिप में बहुत बोर हो चुका होता है क्योंकि ये लोग नाम के पायरेट्स हैं, बस मछली पकड़ते हैं और कुछ नहीं करते। 3 महीने से जून और उसके लोग इसी शिप में रह रहे होते हैं, इसलिए बाकी पायरेट्स को गुस्सा आने लगता है कि ये लोग कहीं जा नहीं रहे, यहीं बस गए हैं। इसी दौरान जब ये समुद्र में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इन्हें जापान का एक शिप दिखाई देता है। इसे देखकर एलिस और उसके पायरेट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार लूटने के लिए एक शिप मिल गया। जून भी उस शिप को देखकर खुश हो जाता है कि इतने दिनों बाद उसे तलवार चलाने का मौका मिलेगा। ऐसा कहकर ये सब जापान के शिप के पास आते हैं उसे लूटने के लिए। मैं पहले जाता हूँ कहकर जून आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके पास कोई वेपन ही नहीं है। इससे वहाँ के लोग जून पर अटैक करने लगते हैं। तभी एलिस भी उस जापान के शिप के अंदर आकर वहाँ के लोगों से फाइट करना शुरू कर देती है। एलिस कहती है, चलो देखते हैं ये कैसा फाइटर है, और जून को एक तलवार देती है। जून बिना समय बर्बाद किए वहाँ के सैनिकों से लड़ना शुरू कर देता है। उसकी फाइटिंग देखकर एलिस और बाकी पायरेट्स सब हैरान हो जाते हैं। देखते ही देखते जून वहाँ के सारे सैनिकों को हरा देता है। इसके बाद एलिस और उसके लोग उस शिप को अपने कब्जे में लेकर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ सूखी मछलियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तभी उस जापानी शिप का एक छोटा लड़का उठकर कहता है, हम यहाँ सिर्फ खजाने को ढूंढने आए थे। खजाने का नाम सुनते ही सब अलर्ट हो जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि खजाना कहाँ है तो वो एक मैप दिखाता है, लेकिन उस मैप को कोई पढ़ नहीं पाता। तब जून उसे पढ़कर बताता है कि ये गोरियो साम्राज्य के खोए हुए खजाने का मैप है। ये सुनते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये खजाना पूरे समुद्र में बहुत प्रसिद्ध होता है। उस मैप में एक हाथी का दांत भी बना होता है, लेकिन उसका मतलब किसी को समझ नहीं आता। जून एलिस से कहता है कि अगर हम इस खजाने को ढूंढ लें तो हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। पढ़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तब जून मैप लेकर कहता है, अब से मैं लीडर हूँ, सबको मेरी बात माननी होगी। तभी वे देखते हैं कि उनकी तरफ एक जंगली भैंसा आ रहा है। जून खुश होकर कहता है, इतने दिन मछली खाकर बोर हो गया, तलवार लेकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन एलिस और बाकी लोग देखते हैं कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि भैंसों का पूरा झुंड आ रहा है। वे जून को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। फिर भैंसों का झुंड जून को उठाकर पहाड़ से नीचे गिरा देता है। ये देखकर सब दुखी हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन नीचे दिखाया जाता है कि जून अभी भी एक पेड़ की डाल पकड़कर लटका हुआ है। तभी उसे पास में एक हाथी का दांत दिखाई देता है। उधर जब सब जा रहे होते हैं तभी जून वापस ऊपर आ जाता है। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। एलिस भी अंदर ही अंदर खुश होती है। एलिस उस हाथी के दांत को लेकर कहती है कि अब उसे समझ आया कि मैप में ये क्यों था। असली मैप तो यही है और खजाने की लोकेशन इसी पर लिखी है। इसके बाद सभी उस दांत को लेकर वापस शिप जाने की तैयारी करते हैं। तभी एलिस जून और उसके साथियों से कहती है कि मैंने तुम्हें 3 महीने तक अपने शिप में रखा क्योंकि तुम समुद्र में भटक रहे थे, लेकिन अब मेरे शिप में सिर्फ पायरेट्स ही रहेंगे। अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो तुम्हें भी पायरेट बनना होगा। जून ये मानने से मना कर देता है और कहता है कि वो उनका गुलाम नहीं बनेगा, लेकिन उसके बाकी साथी एलिस की शर्त मान लेते हैं और उसके साथ शिप पर चले जाते हैं। इसलिए जून अकेला उस आइलैंड पर रह जाता है। इसके बाद अगले सीन में ली नाम के एक फाइटर को दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है और तलवार चलाने में माहिर होता है। वो एक डाकू के पास जाकर कहता है कि मैं गोरियो साम्राज्य का राजा बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक सेना की जरूरत है। अगर तुम अपनी सेना मुझे दे दो तो मैं खोए हुए गोरियो साम्राज्य के खजाने को ढूंढ कर ले आऊंगा। वो बताता है कि उन्होंने गोरियो साम्राज्य के सेनापति के परिवार को पकड़कर यातनाएं दी थीं, तब उन्हें उस खजाने की असली लोकेशन पता चल गई। ये सुनकर वो डाकू भी मान जाता है और अपनी एक सेना उसके साथ खजाना ढूंढने भेज देता है। इधर सभी पायरेट्स हाथी का दांत मिलने की खुशी में पार्टी। वे कहते हैं कि अगर एक बार वो खजाना मिल गया तो वे बहुत अमीर हो जाएंगे और उन्हें कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन एलिस अभी भी शिप को उसी आइलैंड के पास खड़ा रखी हुई है क्योंकि उसे लगता है कि जून उसकी शर्त मानकर पायरेट बनकर वापस आएगा। इधर आइलैंड पर जून जंगल में मिले कंद मूल खाकर रह रहा होता है। उसे पायरेट बनकर शिप पर जाना पसंद नहीं है। फिर जब सब लोग शिप में सो रहे होते हैं तो एक आदमी एलिस के पास आकर मुझे धोखा देकर दांत लेकर भाग गया। इसके बाद शंग को दिखाया जाता है। वो अपना भेष बदलकर एक आइलैंड पर पहुंचता है जहां वो उस हाथी के दांत को एक अमीर आदमी को बेचने वाला होता है। उस दांत को बेचने में एक ब्रोकर लड़की उसकी मदद कर रही होती है। उसी समय जून वहां आ जाता है। तब पता चलता है कि एलिस और उसके सभी साथी भी वहां पहुंच चुके हैं। एलिस को देखते ही शंग माफी मांगने लगता है,
लेकिन एलिस कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी और शंख के साथ उस लड़की को भी पकड़कर शिप पर ले आती। यहाँ सभी पायरेट्स तैयार होते हैं कि शंख, उस लड़की और जून, इन तीनों को मार दिया जाए क्योंकि इनके धोखे की यही सजा है। उस लड़की का नाम मिलनो होता है। जैसे ही वे तीनों को मारने वाले होते हैं, जून किसी तरह बचकर हाथी का दांत लेकर एलिस के सामने आ जाता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा और इस खजाने को ढूंढने में मदद करूंगा, नहीं तो इस दांत को समुद्र में फेंक दूंगा। इस पर एलिस मान जाती है क्योंकि वह भी जून को इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहती थी। इसके बाद सभी मिलकर उस हाथी के दांत पर लिपटे कपड़े को हटाते हैं तो उस पर एक मैप दिखाई देता है, लेकिन वह मैप कोड वर्ड में होता है, इसलिए किसी को समझ नहीं आता। तब जून उसे पढ़ना शुरू करता है क्योंकि वह पहले गोरियो साम्राज्य की सेना में था। जून बताता है कि खजाना ढूंढने के लिए उन्हें समुद्र में मौजूद हेगिल्दो नाम की जगह पर जाना होगा। उस जगह का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं क्योंकि वह जगह बहुत रहस्यमयी होती है और समुद्र के अंदर से एक नदी बहती है। तब जून कहता है कि खजाना पाने के लिए उन्हें उसी समुद्र के अंदर बहने वाली नदी को फॉलो करना होगा। यह सुनकर एलिस और बाकी पायरेट्स डर जाते हैं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से वे तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी समुद्र में काफी समय तक यात्रा करते हैं और आखिरकार हेगिल्दो नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। ज्यादा लोग ना जाएं, इसलिए कुछ ही लोग एक छोटी बोट में उस जगह पहुंचते हैं जहां नदी का पानी बह रहा होता है। जून और उसके साथी उस रहस्यमयी गुफा में खजाने को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें खजाने का एक छोटा जून तुरंत उसे उठाकर उसी चट्टान की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वह चट्टान टूटती है, उसके पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई देता है। फिर जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे बॉक्सों में चांदी की चीजें दिखाई देती हैं। सभी पायरेट्स खुश हो जाते हैं कि यही खजाना है, लेकिन जून कहता है कि यह असली खजाना नहीं है, यह सिर्फ चांदी है। गोरियो साम्राज्य में एक कमरा सोने से भरा हुआ था और उन्हें वहीं ढूंढना है। सोना चांदी से हजारों गुना ज्यादा कीमती होता है। इसके बाद सभी पायरेट्स असली सोने के खजाने की खोज शुरू कर देते हैं। उसी समय जून को एक अजीब सा फ्लैग दिखाई देता है। जब वह उसे उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह कोई फ्लैग नहीं बल्कि एक मैप है। जैसे ही जून और एलिस उसे देख रहे होते हैं, पूरी जगह हिलने लगती है। फिर बाहर दिखाया जाता है कि ली अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुका है। वह भी खजाने की तलाश में आया होता है। जून और एलिस समझ जाते हैं कि कोई अंदर आ रहा है, इसलिए वे सतर्क हो जाते हैं। इसी बीच शंख को वह मैप मिल जाता है। उसे देखते ही वह समझ जाता है कि यह समुद्र का नक्शा है और वह इन सभी जगहों पर पहले जा चुका है, इसलिए उसे खजाने का क्लू मिल जाता है। उसी समय ली और उसके लोग अंदर आकर सब पर हमला कर देते हैं। एलिस की टीम के कई लोग बचकर जहाज की ओर भाग जाते हैं, लेकिन एलिस और जून वहीं रह जाते हैं। जब ली के लोग उन पर हमला करते हैं तो वे भी लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ली जून को देखता है, कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वहां दिखाया जाता है कि जून और उसका समूह पहले चोर नहीं था, बल्कि गोरियो साम्राज्य की एक सैनिक टीम थी। उसी सेना में ली भी एक जनरल था, लेकिन युद्ध के दौरान जब उसके सैनिक घायल हो जाते थे तो वह उन्हें मार देता था क्योंकि उसे लगता था कि वे अब लड़ने के लायक नहीं रहे। इसी वजह से जून, जो उस समय कमांडर था, ली को सेना से निकाल दे पड़ता है, लेकिन सांस नहीं ले पाने के कारण वापस ऊपर आ जाता है। उसी समय एलिस वहां आती है और चांदी के बक्सों को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह सफल नहीं होती और वे सब समुद्र की गहराई में चले जाते हैं। अब जून और एलिस दोनों ही पानी में सांस नहीं ले पाते और मरने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक बहुत बड़ी व्हेल आती है और दोनों को निगल जाती है। जहाज में मौजूद सभी लोग सोचते हैं कि जून और एलिस मर गए हैं और वे रोने लगते हैं। तभी व्हेल के सिर के ऊपर बने छेद से दोनों बाहर निकल आते हैं, लेकिन चांदी का खजाना पूरी तरह समुद्र में खो जाता है। इधर ली बहुत गुस्से में होता है। तभी उसे पानी में तैरता हुआ एक फ्लैग दिखाई देता है। वह वही समुद्र वाला मैप होता है। उसे देखते ही ली समझ जाता है कि असली खजाना कहीं और है और इस मैप के अनुसार जाने पर वह उसे मिल सकता है। इधर जब एलिस को होश आता है तो वह अपने जहाज में होती है और उसके सामने मायरन बैठी होती है। यहाँ एलिस और मायरन के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर एलिस जून से पूछती है कि समुद्र वाला मैप कहाँ है।
क्योंकि अब उसे भी समझ आ जाता है कि वही असली खजाने का नक्शा है। तब जून कहता है कि उसने उसे नहीं देखा, शायद वह वहीं कहीं गिर गया होगा। इस पर एलिस जहाज को वापस उसी जगह ले जाने को कहती है। तभी मायरन बताती है कि शंग उस मैप को देख रहा था, शायद उसी के पास होगा। फिर सभी पायरेट्स शंग को घेर कर उसकी पूरी तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें मैप नहीं मिलता क्योंकि वह पहले ही ली के पास पहुंच चुका होता है। इसके बाद वे शंग को पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वह बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और मैप कहीं खो गया है। तब एलिस गुस्से में अपने लोगों से कहती है, ठीक है, इसे मार दो, अब इसका कोई काम नहीं है। तब शंग कहता है, मेरे पास मैप नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खजाने वाली जगह तक ले जा सकता हूँ। लेकिन शंग कहता है कि बचपन से उसका सपना कैप्टन बनने का रहा है। वे इतनी खतरनाक जगह पर जा रहे हैं कि पता नहीं वापस लौट पाएंगे या नहीं, इसलिए उसकी यह एक इच्छा पूरी कर दी जाए। आखिरकार एलिस भी मान जाती है। अगले सीन में शंग जहाज का नया कैप्टन बन चुका होता है और एलिस सभी के लिए खाना बना रही होती है। जून भी उसके साथ होता है और उसका बनाया खाना खाकर उसकी तारीफ करता है ताकि उसे खुश कर सके। लेकिन बाकी पायरेट्स वही खाना खाकर उल्टियां कर रहे होते हैं। एलिस को लगता है कि जून को उसका खाना बहुत पसंद आया है, इसलिए वह उसे और खाना दे देती है। जून बड़ी मुश्किल से उसे खा लेता है। इसके बाद एलिस और जून कुछ समय साथ बिताते हैं। एक रात एलिस शांति से आसमान देख रही होती है। तभी जून अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे समझ आ जाता है कि एलिस भी उसे पसंद करती है। दूसरी तरफ ली और उसकी सेना भी उसी मैप की मदद से बगीसाम आइलैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं। मैप में बने कुछ इंसानी सिरों के निशान देखकर ली हैरान हो जाता है। इधर शंग की कप्तानी में जहाज आगे बढ़ रहा होता है। तभी समुद्र का पानी उबलने लगता है। एलिस समझ जाती है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है और सभी को तैयार रहने के लिए कहती है। लेकिन शंग गुस्से में कहता है कि जब तक वह आदेश न दे कोई कुछ नहीं करेगा। कुछ ही देर में आसमान डरावना हो जाता है और भयंकर बिजली गिरने लगती है। जहाज टूटने लगता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब एलिस एक असली कैप्टन की तरह जहाज को संभालने की कोशिश करती है। इसी दौरान शंग समुद्र में गिरने वाला होता है, लेकिन जून उसकी जान बचा लेता है। काफी संघर्ष के बाद तूफान शांत हो जाता है और सूरज की रोशनी दिखाई देने लगती है। जब सब सामने देखते हैं तो जिस बगीसाम आइलैंड को वे खोज रहे थे वह उनके सामने होता है। कुछ लोग छोटी नावों में बैठकर आइलैंड पर पहुंचते हैं, जबकि बाकी लोग जहाज की देखभाल के लिए वहीं रुक कि शायद खजाना कहीं दबा हो। इसी बीच जून और एलिस नोटिस करते हैं कि पहाड़ पर बार बार एक ही जगह बिजली गिर रही है। तब जून एलिस से कहता है कि वह यहीं रुके, जबकि वह जाकर जांच करता है। जाते जाते वह यह भी कहता है कि उसे खजाने की जरूरत नहीं है, वह यह सब सिर्फ एलिस के लिए कर रहा है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर एलिस के मन में जून के लिए और सम्मान बढ़ जाता है। वह उसे सावधानी से जाने के लिए कहती है और जून वहां से निकल पड़ता है। कठिन चढ़ाई के बाद जून पहाड़ पहुंच जाता है। वहां उसे खंभों पर टंगी इंसानी खोपड़ियां दिखाई देती हैं। तभी ली और उसके सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए जून छिप जाता है। खोपड़ियों को देखकर ली को समझ आ जाता है कि मैप में बने सिरों के निशान का क्या मतलब था। वह अनुमान लगाता है कि खजाना शायद इन्हीं खंभों के नीचे छिपा हुआ है। वह अपने सैनिकों को एक एक करके खंभे निकालने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही सैनिक खंभों को छूने की कोशिश करते हैं उन पर बिजली गिरने लगती है। फिर भी ली उन्हें दोबारा प्रयास करने का आदेश देता है। जैसे ही एक सैनिक खंभे को छूता है उसके नीचे छिपे घातक जाल सक्रिय हो जाते हैं और कई सैनिक मारे जाते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि हर खंभे के नीचे अलग अलग ट्रैप्स लगे हुए हैं। उसी समय ली की नजर एक झंडे पर पड़ती है। वह कोई साधारण झंडा नहीं बल्कि गोरियो साम्राज्य के आखिरी सेनापति का झंडा होता है। ली सोचता है कि असली खजाना शायद इसी झंडे के नीचे छिपा होगा, इसीलिए वह उस झंडे वाले खंभे को निकाल देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसमें कोई ट्रैप नहीं होता। ये सब कुछ जून छिपकर देख रहा होता है। दूसरी तरफ शंग बाकी पायरेट्स से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर खजाना नहीं मिला तो पायरेट्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी समय उसे पेंगुइन के मुंह में सोना दिखाई देता है। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाकर पर हमला कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ ली और उसके आदमियों को जमीन के नीचे से एक बॉक्स मिलता है। जब वे सब उस बॉक्स को देख रहे होते हैं तभी एक आदमी को पता चल जाता है कि जून वहीं कहीं छिपा हुआ है। यहाँ एलिस जून के साथ जो लोग थे उनसे कहती है, तुम सब लोग जाओ और पहाड़ के ऊपर जो जून है उसे प्रोटेक्ट करो, उसे कोई मदद चाहिए हो सकती है, हम जाकर शिप को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा कहकर कुछ लोग जून को बचाने के लिए जाते हैं और एलिस और उसके साथ वाले पायरेट्स अपने शिप को बचाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ली और उसके लोगों को जमीन के अंदर एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को खोलने पर उसमें कोई खजाना नहीं मिलता, सिर्फ एक मास्क होता है। ली उस मास्क को देख ही रहा होता है, तभी वहां जून आकर उस मास्क को छीनकर भाग जाता है। उसी समय जून को बचाने के लिए उसके लोग आकर ली के सैनिकों के साथ लड़ने लगते हैं। तब जून कहता है, तुम लोग कोई लड़ाई मत करो, यह मेरे और ली के बीच की लड़ाई है। और वह मास्क के लिए ली के साथ तलवारबाजी शुरू कर देता है। इधर शंख सोचता है कि अगर मैं इस पेंगुइन का पीछा करूं तो मुझे खजाने का पता चल जाएगा, इसलिए वह पेंगुइन के पैर में रस्सी बांधकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन पेंगुइन उसे पानी के अंदर खींच कर ले जाता है। इसी दौरान जब जून और ली लड़ रहे होते हैं तो उनके हाथ से मास्क गिर जाता है और सीधा पानी के अंदर शंख के सिर पर आ गिरता है। वह उस मास्क को देखकर सामने वाले पहाड़ को देखता है। वह मास्क उसी पहाड़ जैसा दिखता है, इसलिए वह पहाड़ के अंदर वाली गुफा में चला जाता है। दूसरी तरफ एलिस और उसके लोग जब तक शिप के पास पहुंचते हैं तब तक ली के लोग उनके शिप को नष्ट कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर एलिस और उसके साथ वाले पायरेट्स ली के शिप पर हमला कर देते हैं। इधर शंख जब पहाड़ के अंदर वाली गुफा में पहुंचता है तो वहां उसे गोरियो किंगडम का खजाने वाला शिप मिलता है। फिर वह उस शिप के अंदर जाकर वहां मौजूद तरह वहां से बाहर लेकर आता है। जैसे ही सब कुछ विस्फोट होने वाला होता है, एलिस और उसके साथ वाले लोग उस सोने वाले शिप के अंदर चढ़ जाते हैं। हम जीत गए, ऐसा सोचकर सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी समुद्र की गहराई से लावा बाहर आता है और ली के लोगों वाला शिप नष्ट हो जाता है। साथ ही समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, जिससे एलिस का शिप नियंत्रण से बाहर हो जाता है। लेकिन एलिस बहुत हिम्मत दिखाते हुए शिप को संभालने लगती है और उन खतरनाक लहरों से बचाते हुए सबको एक सुरक्षित जगह पर ले आती है। दूसरी तरफ पहाड़ पर जून और ली के बीच लड़ाई अभी भी चल रही होती है। लड़ते लड़ते ली जून को चोट मार देता है, लेकिन जून भी कम नहीं होता। वह भी ली को घायल कर देता है और तभी बिजली आकर ली पर गिरती है, जिससे वह मर जाता है। इसके बाद जून और उसके साथ वाले लोग खुशी खुशी आइलैंड के किनारे पहुंच जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि अब जून, एलिस और उसके लोगों का काम पूरा हो चुका होता है।